वर्तमान बिहार का गठन हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि अपने बिहार का जो गठन है वो किस तरह से हुआ है। और यह हमारा कहानी 1912 से स्टार्ट होता है और यह पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। और 1912 से पहले का जो बिहार है उसे हम लोग हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखेंगे। जितने सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट हैं बिहार के गठन को लेकर मैं इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं 1912 से। 1912 तक बिहार जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। फिर आता है 22 मार्च 1912 का दिन, जब बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के नाम से बिहार प्रेसिडेंसी से अलग हो जाता है बिहार। 2005 में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं और जब इन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा और देखा तब उनको पता चला कि 22 मार्च जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तब इन्होंने 22 मार्च को बिहार दिवस डिक्लेयर कर दिया। अर्थात कि 2005 में ही नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एज अ बिहार दिवस। लेकिन प्रथम बार जो हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था बिहार दिवस का वो था 2008 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, जो गांधी मैदान पटना में है स्थित। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान के पास ही है, वहां पर एक दिन का सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन 2009 में पूरे राज्य भर में इसे फैलाया गया, वो पंचायत हो, स्कूल हो, सबको बताया गया कि अब 22 मार्च जो होगा वो हमारा बिहार दिवस होगा। 2012 में जब हम लोग 100वां दिवस पे आ गए थे तब हमने राज प्रार्थना और राजगीत को एडॉप्ट किया था। राज प्रार्थना और राजगीत भी मैंने इस चैनल पर वीडियो डालने की कोशिश की है, आप उसको देख सकते हैं कि राज प्रार्थना क्या है और राजगीत क्या है, यह भी जानना होगा हमें। 1 अप्रैल 1936 को फाइनली बिहार का गठन होता है। ये जो बिहार नाम है ना, पहले तो देखिए, इससे पहले बीपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि बिहार का गठन कब हुआ था। ध्यान दीजिए वर्ड पे, गठन कब हुआ था। उसने ऑप्शन में 1912 दिया था और 1936 भी दिया था। मैक्सिमम लोगों ने 1912 लगा के आया था, जो कि 100% गलत था। फाइनल आंसर की में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1936 माना था। देखिए यहां पर जब हम लोग अलग हुए थे बंगाल प्रेसिडेंसी से तब हमारा नाम बिहार एंड उड़ीसा था, लेकिन हमारा जो मेनली गठन था वो 1936 में गठन हुआ, क्योंकि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग हमने बाइकैमरलिज्म को एडॉप्ट किया था। जस्ट इसके आगे अब देखेंगे, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाइए। यदि पूछा जाए कि बिहार का गठन कब हुआ, 100% 1936 में, 1912 नहीं लगाना है क्योंकि बिहार का गठन पूछा गया है। यदि वो बोले कि बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस का गठन कब हुआ था भाई, तब 1912 करना है। या फिर ये कहे कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार कब अलग हुआ था, तब 1912 लगाना है। लेकिन यदि वो क्वेश्चन पूछे कि बिहार का गठन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। फिर हम लोग 15 अगस्त 1947 आ जाते हैं, तब हम भारत में एक राज्य के रूप में शामिल हो जाते हैं। 1956 में एक कमेटी बैठी थी भाषा के आधार पर, जिसको कि भाषा के आधार पर कमेटी बैठी थी और वो उसने यह डिसाइड किया था कि जितने सारे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है वो भाषा के आधार पर होगा। तब बिहार के जो कुछ बांग्ला भाषा के जो अंश थे उसको हमने बंगाल को दे दिया, और जो बंगाल के पास जो हिंदी बोलने वाले एरिया थे उसको हमने एडॉप्ट कर लिया। जैसे मानभूम का जो एरिया था पुरुलिया, आज पुरुलिया जो है वो वेस्ट बंगाल में है, हमने 1956 में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि पुरुलिया में बांग्ला बोला जाता है। लेकिन किशनगंज का जो एरिया था कुछ वो बंगाल के पास था, जो हिंदी बोलता था, वो हमने ले लिया। तो 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी उसने यह प्रस्ताव किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फाइनली बिहार का गठन किया, ये था। फिर आता है 15 नवंबर 2000, जब बिहार से झारखंड को पृथक कर दिया जाता है। और आज का जो बिहार अपना कुछ दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है। ये बिहार है और इससे लगा ये झारखंड है। तो ये वाला जो फाइनल वाला जो बिहार आज हमें दिखता है वो 15 नवंबर 2000 के बाद का बिहार है। 15 नवंबर को, आज 15 नवंबर भी है और बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी है, तो बिरसा मुंडा पर भी हम लोग एक वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के पार्ट 6 और आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक है। क्योंकि हम लोग एज अ पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कि जब हमारा संविधान बना तब पार्ट 6 और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के बारे में, राज्यों के बारे में कहा गया है। तो अभी तक हमने यही बात की कि देखिए 1912 से पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंग था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रोविंस नाम से एक प्रोविंस बनता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का गठन होता है, यानी कि उड़ीसा इससे अलग हो जाता है। और फिर 1947 में हम लोग स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल होते हैं और 1956 में फिर से एक बार रीऑर्गेनाइज होता है बिहार का, जिसमें कि बांग्ला बोलने वाले बंगाल में चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, और जो हिंदी बोलने वाले वेस्ट बंगाल में जो एरिया थी वो हम लोग ले लेते हैं। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमसे पृथक हो जाता है। अब इसका और हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग पॉलिटी वाला क्लियर कर लेते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। बिहार के शासन व्यवस्था के अंग, बिहार के जगह पे कोई भी राज्य का नाम ले लीजिए तो शासन व्यवस्था कैसे राज्यों में काम करता है वो 4 तरीके से आपको दिखेगा। पहला दिखेगा राज विधायिका,
फिर कार्यपालिका, फिर राज न्यायपालिका और संसद में प्रतिनिधित्व। तो राज विधायिका का मतलब हुआ राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जो कि हमारा जो बिहार है वो बाइकैमरलिज्म है। अभी हमारे पास 75 काउंसिल में जाते हैं लोग और विधानसभा में 243 आते हैं। तो राज विधायिका का जो कॉम्बिनेशन है या फॉर्मेशन है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से होता है। राज्य कार्यपालिका में सीएम एंड चीफ मिनिस्टर के, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं चीफ मिनिस्टर के, और प्रशासनिक अधिकारी। राज न्यायिक पालिका में हाईकोर्ट होगा और फिर अधीनस्थ न्यायालय होंगे। संसद में 2 जा सकते हैं, एक लोकसभा से लोग जा सकते हैं, एक राज्यसभा के तौर पे जा सकते हैं। तो लोकसभा में हमारे पास 40 सीट है और राज्यसभा में हमारे पास 16 सीट है। और फाइनली होता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज आती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था का जो अंग होगा किसी भी राज्य का, उसमें राज विधायिका, राज कार्यपालिका, राज न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन और संसद में प्रतिनिधित्व, तो ये 5 तरीके से किसी भी शासन व्यवस्था का अंग हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, राज विधायिका। जो हमारा पहला ये जो था राज विधायिका, अपना पहला जो पोर्शन है राज विधायिका, जिसमें कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। राज विधायिका में कौन कौन से लोग आते हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम लोग देखते हैं राज विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव। हमारा जो बिहार है वो बाइकैमरलिज्म है और बाइकैमरलिज्म का इतिहास कहां से स्टार्ट होता है, इसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया 2 चीज, एक की स्टेट जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली और एक हो गया काउंसिल। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास स्टेट असेंबली में 243 सीट है और यहां पर 75 सीट्स हैं। अब देखिए, विधानसभा और विधान परिषद कब कब हमारा बना, कैसे प्रोग्रेस हुआ, इसको देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ईयर, जैसे 1937, 1952, ये देखना है। और यहां पर लिखा है विधानसभा। विधानसभा में 2 तरह से लोग जाते हैं, एक इलेक्टेड होके जाते हैं और एक नॉमिनेट होके जाते हैं। तो सबसे पहले ये विधानसभा वाला पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद विधान परिषद में आएंगे हम लोग। 1937 में टोटल जो हमारे पास विधानसभा में लोग जाते थे, सीट थी 152। यहां पर 37 का मतलब हो गया कि उड़ीसा हमसे अलग हो गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अकॉर्डिंग जो था वो इलेक्शन हुआ था। तो पहली बार जो इलेक्शन है 1936 में जो हुआ था, तो हमने 1937 में जो हमारी सरकार बनी थी बिहार में, वो 152 पर इलेक्शन हुआ था। इसको देखिए। फिर 52 में हमारे पास इलेक्टेड जो मेंबर थे 330 थे और प्लस एक एंग्लो इंडियन थे, तो टोटल 331 सीटें थी विधानसभा के लिए। 1957 में 318 हो जाता है क्योंकि फिर से हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया था 56 में, और प्लस एक एंग्लो इंडियन 319 सीट हो गए। 1977 में 324 और प्लस 1 थे हमारे पास 325 हुए। लेकिन 2000 में जब झारखंड पृथक होता है तो एंग्लो इंडियन वाली जो सीट थी ना वो हमने हटा दी पूरी तरह से। तो केवल जो ये 243 सीट है इसमें एंग्लो इंडियन की सीट नहीं है, क्योंकि देखिए 104 जो अमेंडमेंट एक्ट है, 104 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2020 में जो आया था वो यही बताता है कि एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी लोकसभा में और राज्यों के लिए एक जो होती थी वो खत्म कर दी गई है हमेशा के लिए। लेकिन बिहार बहुत पहले ही एंग्लो इंडियन की जो सीट थी वो खत्म कर दी थी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एंग्लो इंडियन की जो सीट है वो बिहार में नहीं है। अभी हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव में यानी कि विधानसभा में जाने के लिए कितनी सीटें हैं? 243 है और यह 2000 के बाद से इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। तो यह विधानसभा का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग विधान परिषद के बारे में देखते हैं। विधान परिषद जो है ना 1913 में ही स्टार्ट हो गया था हमारा, क्योंकि जब हम लोग 1912 में बंगाल से अलग हुए थे तो प्रोविंस बन गए थे। और यह जो कॉन्सेप्ट था विधान परिषद का, यह 1919 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसी के अकॉर्डिंग था। तो विधान परिषद में 2 तरह से लोग जाते हैं, एक निर्वाचित होकर और एक मनोनीत होकर। तो 1913 में 43 जो था बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के लिए दिए गए थे कि 43 मेंबर्स आ सकते हैं विधान परिषद में। इसमें से 24 जो थे वो निर्वाचित थे और 19 जो थे वो मनोनीत थे। देखिए, विधानसभा का स्टार्ट 1937 में होता है और विधान परिषद का स्टार्ट 1913 में ही हो गया था। फिर 1937 में यह 29 हो जाता है क्योंकि हमसे उड़ीसा अलग हो गया था। 1952 में 72 था, 1958 में 96 हो जाता है और 2000 में जब झारखंड अलग हो जाता है तो टोटल हमारे पास 75 जो है आज विधान परिषद में लोग जाते हैं, जिसमें कि 63 जो है वो निर्वाचित है और ये 12 जो है मनोनीत है। और 12 मनोनीत कौन करते हैं? वो गवर्नर करते हैं। तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बिहार में एंग्लो इंडियन की कोई सीट नहीं है। टोटल विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 है, जिसमें से कि 63 निर्वाचित और 12 जो है वो मनोनीत है। ये कॉन्सेप्ट रहा विधानसभा और विधान परिषद का। आप इसे नोट डाउन करते रहेंगे।
कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि ये स्टार्टिंग कहां से होती है अपने बिहार की जो पॉलिटिक्स है। 1913 में हम लोगों ने देखा कि विधान परिषद की स्थापना होती है 43 मेंबर्स को लेकर, और 1913 का मतलब मानना है कि बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, ओके, और 1937 का मतलब मानना है कि बिहार प्रोविंस का मतलब, ये चीज क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि 24 निर्वाचित थे और 19 मनोनीत थे। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग 1920 में क्या होता है कि बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के लिए गवर्नर पद का सृजन किया जाता है, और इसके जो फर्स्ट गवर्नर है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, हाँ आया था, तो 1920 में कुछ होगा तो होगा। तो इसने क्या किया, प्रावधान किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के लिए एक गवर्नर पद का सृजन किया। कब? 1920 में। और फर्स्ट जो गवर्नर बने थे बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये डेटा याद कीजिए। 1937 में एक और चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, हाँ आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के प्रावधान के अंतर्गत 1937 में बिहार को बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर बना दिया जाता है। तो बाइकैमरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बिहार में वो 1937 में ही आ गया था, क्योंकि 1913 में तो काउंसिल बन ही गया था। अब जो है स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि असेंबली भी बना दिया गया था। तो 1937 में दोनों चीज अस्तित्व में आ गई थी, काउंसिल भी आ गई थी और असेंबली भी आ गई थी। जबकि काउंसिल जो है और बाइकैमरलिज्म का मतलब हो गया कि विधानसभा जिसको कि असेंबली कहते हैं और इसको परिषद यानी कि काउंसिल कहते हैं। तो काउंसिल का कॉन्सेप्ट 1913 में ही आ गया था और ये असेंबली का कॉन्सेप्ट 1937 में आया था, जस्ट अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा। तो यदि कोई पूछे कि बाइकैमरलिज्म की कॉन्सेप्ट कहां से आई है बिहार में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग आई है। 1937 में हमने बाइकैमरलिज्म को एडॉप्ट कर लिया। तो ये अपना बिहार से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस और फैक्ट्स रहे, जो कि अब इसके बाद क्या है कि अब हमें पता चल गया कि असेंबली हमारे पास है, काउंसिल है, इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग अपना पॉलिटी बढ़ाएंगे। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान बिहार का गठन कब हुआ। तो 1912 से पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। 22 मार्च 1912 को बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस एक अलग हो जाते हैं। 1936 में बिहार का गठन होता है। 1947 में बिहार जो है वो भारत में एक राज्य के रूप में शामिल होता है। 1956 में फिर हमारा रीऑर्गेनाइजेशन होता है कि बांग्ला भाषा वाला हम लोग वेस्ट बंगाल को दे देते हैं और हिंदी भाषा वाला जो पोर्शन वेस्ट बंगाल के पास था हम अपने अंदर ले लेते हैं। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमसे पृथक हो जाता है। ये चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि किसी भी स्टेट को पढ़ने के लिए, उसके पॉलिटी को पढ़ने के लिए, उसकी शासन व्यवस्था को पढ़ने के लिए 5 चीजें रहती हैं उसमें। एक राज विधायिका जिसमें कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। एक राज कार्यपालिका जिसमें कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। न्यायपालिका में हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय हो जाता है। संसद में प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं। और स्थानीय शासन में हम लोग जानते हैं कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। फिर हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है राज विधायिका, हमारा जो राज विधायिका है बिहार का वो बाइकैमरलिज्म है, यानी कि इसमें असेंबली भी है और काउंसिल भी है। हमारे पास अभी असेंबली के 243 सीट है और काउंसिल के 75 सीट है। और हमने अपना इतिहास देखा कि हमारा विधानसभा और विधान परिषद कब कब बना। तो हमारा विधानसभा 1937 में बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, और 1913 में हमारा विधान परिषद बना था। यह 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था जिसमें मुस्लिमों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी 1909 में, उसी में कही गई थी कि विधान परिषद का भी गठन होगा। तो हमने विधान परिषद का गठन 1913 में किया था। किसके द्वारा किया था? तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि विधानसभा का गठन हमने कैसे किया, कब कब हमारे पास कितने सीट रहे और फाइनली आज हमारे पास कितने सीट है और क्या कॉन्सेप्ट है। यहां पर एंग्लो इंडियन का बिल्कुल हट गया है, 2000 में ही हट गया था। और यहां पे नॉमिनेशन और निर्वाचित का क्या कॉन्सेप्ट है काउंसिल में, ये भी हमने देखा। फाइनली कुछ फैक्ट देखा कि 1913 में विधान परिषद की स्थापना होती है 43 मेंबर से, एकदम रट जाइएगा। 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत थे। 1920 में हमने बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के लिए गवर्नर पद का सृजन किया। और किसके बेसिस पे किया? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऐसी बात कही गई थी कि प्रोविंस के लिए गवर्नर का पद सृजन किया जा सकता है। और हमारे फर्स्ट जो गवर्नर थे यानी कि बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस के वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और फाइनल आता है 1937 जब हम लोग इलेक्शन करके सरकार भी बनाते हैं बिहार में। और यह काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ही अकॉर्डिंग जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रावधान था। और इसमें 1937 में हम लोगों ने अपना बाइकैमरलिज्म स्थापित कर लिया जो आज तक चला आ रहा है, यानी कि असेंबली और काउंसिल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गवर्नर के बारे में देखेंगे। और गवर्नर के बारे में मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पॉलिटी का जो जनरल स्टडी पेपर सेकंड होता है मेंस का, वो उसका सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो पॉलिटी होता है। तो ये गवर्नर पर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल डिटेल्स में होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखने वाला। तो आई होप कि आपको यह बिहार का फॉर्मेशन पता चला होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।